बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल वीडियो के सिलसिले में ये अगला ट्यूटोरियल वीडियो है। एसक्यूएल चल रहा है और एसक्यूएल मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा ख़त्म करने को, उसके ज़्यादा मैं खींचूँगा नहीं। और कल यहाँ पर मैंने छोड़ा था, नल वैल्यूज़ करवा दिया था कि नल वैल्यू कैसे इसको मैनेज करते हैं एसक्यूएल के अंदर। अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। देखिए, इसमें एसक्यूएल में कमांड है, वो कमांड आपको याद रखना है, उसका कैसे यूज़ होता है वो आपको याद रखना है। कुछ सवाल आपको कमांड दे करके कुछ भी उल्टा पुल्टा वर्ड वहाँ पर, इसके कीवर्ड्स होते हैं जो कीवर्ड्स आपको याद रखना है। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, अक्सर एग्जामिनेशन में यही देखा गया है। तो आपको ये प्रोग्रामिंग के कंपेयर में बहुत आसान है, लेकिन आपको कीवर्ड्स को, उन कमांड्स को याद रखना है, बस यही इसका सारा ट्रिक है। तो अपडेट स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है उसको देखिए। द अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। मौजूदा जो रिकॉर्ड हैं उसी में हेर फेर करने के लिए, बाहर से नया इंसर्ट करने के लिए नहीं। जो अभी का रिकॉर्ड है उसी में कुछ हेर फेर करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे लिखते हैं इसको देखिए, नीचे की तरफ लिखा हुआ अपडेट कस्टमर्स, है ना, पर टेबल का नाम लिखा, अपडेट पहले लिखा, फिर टेबल का नाम लिखा। उसके बाद सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू जॉन। कॉन्टैक्ट नेम जो है वहाँ पर एक कॉलम का नाम था, उस कॉन्टैक्ट नेम में हमने जॉन लिखवाया। किसके लिए? जहाँ पर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको है। तो अपडेट जब भी आएगा तो वो सेट के साथ आएगा और उसमें एक कंडीशन भी आप लगाएंगे। बस यही बात आपको ध्यान रखना है कि अपडेट आएगा तो सेट भी आएगा और एक कंडीशन भी। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी, लेकिन आमतौर पे ऐसे ही होता है कि अपडेट, उसके बाद सेट, उसके बाद एक कंडीशन का लाइन, जैसे कि यहाँ पर वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको लिखा हुआ है। ये हो गया अपडेट का। आगे चलते हैं, डिलीट स्टेटमेंट देखिए। डिलीट में कैसे लिखते हैं? डिलीट नाम से ये बहुत क्लियर है कि आप रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू अतुल प्रसाद। तो अतुल प्रसाद का जितना भी जो एंट्री होगा, जो रिकॉर्ड होगा, वो डिलीट हो जाएगा। बस उसने कॉलम का नेम जो ऊपर में लिखा हुआ था उसको मैच करा करके डिलीट कर देना है। आगे देखिए, टॉप एंड फेच। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, फेच फर्स्ट 3 ओनली। देखिए, फेच और टॉप ये जो होता है, जब आपका डेटाबेस बहुत बड़ा है, वहाँ पर अगर आप कुछ उस पर एक्शन करना चाहते हो, उसको चेक करना चाहते हैं, अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके देते हैं तो बहुत सारा रिकॉर्ड आपको शो करा देगा, फिर मुश्किल होगा। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आप ऊपर का 3 कॉलम या किसी भी पर्टिकुलर जगह से आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आप निकालना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर रोज़ को निकालना चाहते हैं, तो ये कमांड काम करता है, टॉप एंड फेच। तो सबसे पहले फेच वाला देखिए कैसे लिखा जाता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। तो जर्मनी वाला जितना भी रिकॉर्ड रहेगा, कंट्री नाम से जर्मनी, उस पर चला गया। अब फेच फर्स्ट 3 रोज ओनली। सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस 3 की जगह 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से कमांड लिखते हैं फेच का। आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है फेच का, आपने देख लिया। इसमें क्या होगा कि पहला 3 रोज जिसमें जर्मनी कंट्री होगा वो आपको शो करा देगा स्क्रीन पर। बाकी उसके अंदर अब चौथा रहे पांचवा में क्या लिखा हुआ उससे मतलब नहीं, पहला 3 का आपको शो करा देगा। अब देखिए, टॉप है, उसके नीचे सेलेक्ट टॉप। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से इसको नंबर और परसेंट लिखा हुआ है, इसको आप टॉप 2 कर दीजिए। सेलेक्ट टॉप 2, कॉलम नेम में आप कुछ दे दीजिए। कॉलम नेम में आप, जैसे ऊपर में क्या था, कंट्री का नाम था, तो आप यहाँ पर भी इसको कंट्री कर दीजिए। सेलेक्ट टॉप 2 कंट्री फ्रॉम टेबल नेम, ऐसा करके इस तरह से करेंगे तो जो टॉप 2 रिकॉर्ड रहेगा वो आपको शो करा देगा। तो इसी तरह से बस आपको कमांड पर ध्यान देना है, कहाँ पर कौन सा कमांड यूज़ हो रहा है, उसका क्या रिटर्न हो रहा है। देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे रिटर्न होता है। मिनिमम नाम से क्लियर है, मिनिमम, और उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे तो जो उस रो, उस कॉलम का जो मिनिमम रिकॉर्ड होगा वो शो करा देगा। इसी तरह से मैक्सिमम जो होगा किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का, किसी पर्टिकुलर कॉलम का, वो भी शो करा देगा, मैक्स जब लगा देंगे। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं वो देखिए। सेलेक्ट मैक्स इज इक्वल टू कॉलम नेम, सबसे मैक्स कॉलम नेम, मान लिया आप कंट्री का करना है, एज का करना है, नेम का करना है, किस रिकॉर्ड में आप मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने कॉलम नेम में कुछ लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी हम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट मैक्स और ब्रैकेट के अंदर हम लोग रोल नंबर लिख देंगे। तो फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से करना है तो टेबल का नाम दे देंगे, और कुछ वेयर कंडीशन भी लगाना है तो लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप रोल नंबर 105 को करना चाहते हैं,
तो नीड ऑल नंबर का एक कॉलम बना हुआ है, उसमें से जो मैक्सिमम वाला है वो आप फेच करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आप वेयर कंडीशन भी लगाना चाहते हैं कि इस रेंज का ही हो, या मिनिमम देन दिस और मैक्सिमम ऑफ दिस, ऐसा करके कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर वेयर कंडीशन लगा देंगे। या कोई डेटा मैच करवाना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैच कराना चाहते हैं तो वेयर कंडीशन लगा देंगे। बस इसी बात का आपको ध्यान देना है। इसमें जो आपको फ्रॉम है और वेयर है वो तो आप समझते हैं। जो ऊपर वाला है ना सिलेक्ट मैक्स, तो मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन लगाने के लिए आपको सिलेक्ट वर्ड का यूज़ करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना। इसमें सीखने वाली कुछ कुछ चीज़ें ही हैं, जैसे कि अपडेट में हम लोग सेट वर्ड का यूज़ कर रहे थे। जब हम मिनिमम फंक्शन का मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करें तो उसमें हम सेलेक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। यही सब बात आपको ध्यान में रखना है। तो सिलेक्ट, उसके बाद मैक्स या मिन, उसके बाद जिस कॉलम को आप करना चाहते हैं फेच उसका नाम दीजिए। अब बाकी तो फ्रॉम और वेयर का कंडीशन तो पहले ही बहुत बार यूज़ हो चुका है, तो उसके बारे में आप जानते ही हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम तक मैंने आपको करवा दिया। इसको मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूँ। आगे मैं शाम को एक और वीडियो पोस्ट करूँगा और उसमें मैं इससे आगे करवा दूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।